तो गाइस, अगर आप लोगों की भी क्लोज रेंज कुछ ऐसी है तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे मैं टॉप 5 कुछ ऐसी टिप्स तुम्हें मैं बताने वाला हूँ जिससे तुम्हारी क्लोज रेंज बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। तो वेल गाइस, मेरा नाम है बलिहार और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंदर। एंड लेट्स बिगिन द वीडियो। तो गाइस, जब भी बात क्लोज रेंज की हो तो आपकी प्री पोजीशन बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो अगर आपको भी नहीं पता कि प्री पोजीशन क्या होती है तो अभी समझाता हूँ। प्री पोजीशन ये होती है कि जब भी आप किसी बंदे के सामने जाते हो और तुम्हें बिल्कुल भी ना समझने का टाइम मिलता है और ना ही सोचने का टाइम मिलता है कि अभी करना क्या है, तो वहाँ पे तुम चाहे कोई सी भी गन यूज कर लो, कुछ भी कर लो, ज्यादा टाइम तुम मरने वाले हो। तो अगर तुम ज्यादातर प्री पोजीशनिंग लिए बिना फाइट लोगे, 1v1 लोगे, तो ज्यादातर टाइम तुम्हें एनिमी मार के चला जाएगा और लिटरली आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको कौन कहां से मार गया। यही कारण है कि जो लोग थोड़ा सा होल्ड करते हैं और टिप भी लेकर खेलते हैं वो ज्यादातर क्लोज रेंज फाइट को विन करते हैं, क्योंकि 2-3 सेकंड होल्ड करने के बाद तुम्हें प्री पोजीशनिंग करने का टाइम मिल जाता है और तुम पूरी सिचुएशन को समझ जाते हो कि तुम्हें किस टाइप से बंदे से फाइट लेनी है। तो अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। तो भाई, ये तो आप सबको पता ही होगा, जब भी बात क्लोज रेंज की होती है तो यहाँ पे ना स्किल्स बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर हम एक एम की बात करें तो वो तुम्हारा एक्यूरेट होना चाहिए, तुम्हारी क्रोशियर प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए, इवन जो तुम्हारी मूवमेंट वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पे ना प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। अब देखो गाइस, ग्राइंड तो सब लोग करते हैं, रोज ट्रेनिंग ग्राउंड में जाके बहुत प्रैक्टिस करते हैं, फिर वो टीडीएम खेलते रहेंगे कि हम अच्छा खेल पाएं, लेकिन मेंटल गेम को स्ट्रॉन्ग बनाना यहाँ से बहुत लोग भूल जाते हैं। अब देखो भाई, मैं 120 FPS वाले डिवाइस में खेलता हूँ, iPhone 16 Pro Max में लैग वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है, पिंग की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा क्लोज रेंज बहुत ज्यादा पहले से वीक हो चुका है। लॉन्ग रेंज की फाइट्स तो चलो ठीक है, वहाँ पे तुम्हें कॉन्सेंट्रेशन इतना नहीं करना होता है, वहाँ पे सिर्फ अच्छा स्प्रे मारना होता है और तुम्हारी वहाँ पे सेंसिटिविटी होती है। लेकिन बात करें अगर क्लोज रेंज की तो यहाँ पे फोकस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया, प्री पोजीशन लेनी होती है, भी लेना होता है, सारी सिचुएशन को तुम्हें पहले समझना होता है, तब जाके तुम एक अच्छे से 1v1 ले पाते हो। तो भाई, अब मुझे रीजन पता चल चुका था कि क्यों मैं पहले अच्छे से नहीं खेल पा रहा था, क्योंकि मैं कुछ दिनों से गेम में फोकस नहीं कर पा रहा था। अब भाई, तुम में से बहुत ज्यादा लोग सोचेंगे कि ऐसा क्या कर रहे थे जिससे तुम्हारा फोकस नहीं हो रहा था। तो भाई, मेरे घर पे थोड़ा भी सिस्टम हैंग चल रहा है और ऊपर से पेपर भी आ गए हैं, लेकिन बात यही है, फोकस है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही पूरा पॉइंट था इस पॉइंट का कि तुम्हें फोकस करके खेलना होगा अगर तुम गेम खेल रहे हो, और क्लोज रेंज तो स्पेसिफिकली पूरा ध्यान है ना वो अपनी गेम पे लगा दो जब तुम गेम खेल रहे हो। यही चीज क्लच सिचुएशन में बहुत ज्यादा काम आती है। तो ये चीज तुम्हें फॉलो करनी है जब भी तुम क्लोज रेंज फाइट में हो। तो जितनी देर तक तुम्हारी फाइट चल रही है ना, पूरा ध्यान दो, यहाँ पे सिचुएशन को ऑब्जर्व करो, बंदों की लोकेशन ऑब्जर्व करो, सोचो कि अब तुम कैसे रश करने वाले हो, तुम पर अगर रश हो रहा है तो तुम कैसे हैंडल करने वाले हो। और अगर तुम ये वाले पॉइंट्स फॉलो करोगे जो मैंने अभी तुम्हें बताए, तो तुम आराम से 1v1 फाइट जीत सकते हो और कभी कभी तो तुम 1v4 क्लच भी कर सकते हो इन पॉइंट को ध्यान रखते हुए। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। अब भाई, अच्छा प्लेयर बनने के लिए ना तुम्हें गेम ना ज्यादा से ज्यादा खेलना पड़ता है, और अगर तुम ज्यादा गेम खेलते भी हो तो तुम्हें स्पेसिफिकली ज्यादा से ज्यादा फाइट लेनी पड़ती है। जितना ज्यादा हो सके तुम्हें फाइट में एंगेज होना पड़ता है, जितना ज्यादा हो सके। तुम चाहे ट्रेनिंग ग्राउंड में जाके जितना भी ग्राइंड कर लो, टीडीएम ज्यादा खेल लो, लेकिन जब भी बात आती है क्लोज रेंज की, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें पता है एक ही जगह पे ना तुम अलग अलग सिचुएशन में फाइट ले सकते हो, तो यहाँ पे तुम्हें गेम को ज्यादा से ज्यादा खेलना होगा। और अगर ऐसे में तुम गेम खेलते हो और अगर ज्यादातर मैचेस में तुम थोड़ा सा टीवी भी लेकर खेलते हो या कैंप करके खेलते हो, फाइट्स कम लेते हो, तो वो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी डिसएडवांटेज हो सकती है। तो यहाँ पे मेन पॉइंट यही है कि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा फाइट लेके खेलना है, जितना हो सके तुम्हें उतना ज्यादा अग्रेसिव खेलना है। एक सीजन के लिए तुम भूल जाओ कि तुम्हारी कोई केडी या एफडी है, यहाँ पे फुल रश करके खेलो। ऐसा भी नहीं कि तुम अंधे तरीके से घुस जाओ 4 बंदों में, लेकिन अगर तुम्हें थोड़ा सा भी लगता है कि मैं ये फाइट जीत सकता हूँ तो घुस जाओ। जितना ज्यादा फेयरलेस, जितना ज्यादा अग्रेसिव तुम खेलोगे ना, उतना ही ज्यादा तुम विन करने वाले हो। मैं तो भाई देखो यही चीज फॉलो करता हूँ और मैंने शुरू से कभी भी केडी पे ध्यान नहीं दिया, और इन चीजों को फॉलो करके तो मैं कभी कभी 1v4 क्लच भी कर देता हूँ। और अगर हम नेक्स्ट टिप नंबर 4 की बात करें तो मैं अपनी तरफ से तुम्हें एक सजेशन देना चाहता हूँ जिससे तुम्हारी थोड़ी सी तो हेल्प होगी। तो गाइस, अगर आप एआर ज्यादा यूज करते हो और या शॉटगन ज्यादा यूज करते हो, वैसे देखो गाइस, अगर तुम शॉटगन अच्छे से मास्टर कर चुके हो, अगर तुम्हारा एम अच्छे से टिक जाता है, तो तुम बंदों को कुत्तों की तरह पेलने वाले हो, चाहे लिख के ले लो मेरे से। लेकिन अगर तुमसे शॉटगन नहीं चलती, अगर तुम्हारा एम चौक हो जाता है, तो ट्राई करो एक बार यूएमपी को। लिटरली भाई, यूएमपी मैग्नेट की तरह चिपकती है बंदों को। एंड भाई, मेरे हाथ में जब भी यूएमपी होती है, तुम्हारा भाई कुत्तों की तरह पेलता है बंदों को। और जब भी तुम्हारे हाथ में यूएमपी होगी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे जाएगा अगर तुमने अच्छे से मास्टर कर लिया तो। पहले तो मैं एक गेम बहुत ज्यादा चलाता था, लेकिन अब मैं शिफ्ट हो चुका हूँ यूएमपी पर। अब यूएमपी या शॉटगन
हमेशा मेरा प्राइमरी वेपन होता है क्लोज रेंज में। तो लास्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो अगर तुम्हारी भी फ्रेंड लिस्ट में कोई ऐसा बंदा है जो अच्छा खेलता है या उसका गेम प्ले अच्छा है तो आपको रेगुलरली एक रूम तो उसके साथ खेलना ही है। ये नहीं कि एक दिन खेल लिया। जब भी तुम क्लास स्टार्ट करने वाले हो उससे पहले तुम्हें एक बार रूम खेलना है और तुम्हें रूम भी उसके साथ खेलना है जिससे तुम्हें हार्ड कंपटीशन मिले। ये नहीं कि तुम जिससे आराम से जीत जाते हो। और जब तुम इन चीजों पर ध्यान दोगे तो तुम भी नोटिस करोगे कि तुम्हारे गेम प्ले में भी कुछ इंप्रूवमेंट आई है। एम तुम्हारा एक्यूरेट रहेगा, तुम्हें कॉन्फिडेंस ज्यादा रहेगा। एंड मैंने ये सारी चीजें फील की हैं कि जब भी मैं किसी अपने फ्रेंड के साथ 1v1 करता हूँ, अच्छे वाले बंदों के साथ खेलता हूँ और उसके बाद जब मैं क्लासिक स्टार्ट करता हूँ तो मेरा गेम प्ले नेक्स्ट लेवल रहता है। सारी चीजें इसलिए मैं आपको बता पाता हूँ यहाँ पे। और ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं ये जरूर से ट्राई करना। और एक दो दिन से कुछ नहीं होता, तुम्हें कम से कम 10-15 दिन तो देने पड़ेंगे प्रैक्टिस को। तो यही थे कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपकी क्लोज रेंज को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। और गाइस अगर आप चैनल पर नए हो तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।